अमेरिका में ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ वहां पर हिंसा लगातार जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। जो अमेरिका का झंडा है उसके ऊपर थूकते नजर आए हैं कि जो लोग प्रदर्शन के दौरान मास्क पहन रहे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और वहां पर जो है लगभग 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उनका कहना है कि लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के खिलाफ राज्य सरकार ट्रंप पर केस करेगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जानबूझकर ऐसा करा रहे हैं? क्या सुर्खियों में रहना चाहते हैं? आरजी ज्ञान सबसे सटीक। अमेरिका में ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ वहां पर हिंसा लगातार जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है और लॉस एंजल्स पूरी तरीके से हिंसाग्रस्त क्षेत्र हो गया है। और ऐसा क्या हुआ अमेरिका में कि लॉस एंजल्स में इतनी बड़ी हिंसा हो गई है और वहां पर जो है कई लोग मारे भी गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी बता देना चाहता हूं। और प्यारे भाई, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। लॉस एंजल्स में जो भड़की हिंसा है उसका कारण सबसे पहले तो आपको जानना है कि उसका कारण क्या है, कि ऐसा क्या हुआ वहां पर कि अमेरिका में स्थिति बेकाबू हो गई है। नेशनल गार्ड भी वहां पर जो है उतार दिए गए हैं। और ऐसा क्या हुआ है, कैसे हालात वहां पर ऐसे पैदा हुए कि लॉस एंजल्स जैसे शहर में इतनी बड़ी हिंसा हो गई है। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना है और पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अमेरिका का जो शहर है लॉस एंजल्स, इस समय हालत काफी तनावपूर्ण है। वहां पर भारी हिंसा देखने को मिली है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी टकराव की स्थिति हो रही है। अब इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वहां पर जो नेशनल गार्ड है उनको उतार दिया है। यहां समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लॉस एंजल्स में बवाल क्यों मच रहा है, कि हिंसा की वजह क्या है, इसके ऊपर हम बात करने वाले। देख सकते हो आप यहां पर कितनी भीड़ इकट्ठा है, किस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्यारे भाई, अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य है, कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने की सरकारी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। मतलब जो वहां पर अप्रवासी आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं, ट्रंप सरकार वहां से निकालना चाहती है और वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया है कि उपद्रवियों ने सैकड़ों गाड़ियों और वहां पर जो है जो अमेरिका का झंडा है उसके ऊपर थूकते नजर आए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है कि जो लोग प्रदर्शन के दौरान मास्क पहन रहे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और वहां पर जो है लगभग 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे प्रदर्शन में। ठीक है, 2 लोग मारे गए हैं। और आप देख सकते हो किस तरीके से लोग सड़कों पर आ गए हैं और कैसे यहाँ पर नेशनल गार्ड यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं और पूरा स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप ने लॉस एंजल्स में फैली हिंसा और तोड़फोड़ के बाद वहां तैनात किए गए नेशनल गार्ड के जवानों की तारीफ भी की है कि उन्होंने जो है स्थिति को कवर कर लिया है। ये जवान आमतौर पर राज्य का जो गवर्नर होता है, गवर्नर के आदेश पर बुलाए जाते हैं। लेकिन इस बार प्यारे भाई जो ट्रंप है, ट्रंप ने जो है इसकी घोषणा की, उसके बाद यहां पर जवान आ चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां की स्थिति के ऊपर जो यहां के गवर्नर हैं उनका क्या कहना है। ठीक है, कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम है। उनका कहना है कि लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के खिलाफ राज्य सरकार ट्रंप पर केस करेगी। ठीक है, मतलब ट्रंप पर केस करने की बात इन्होंने कह दी है कि राज्य सरकार प्यारे भाई ट्रंप पर वहां पर केस करने वाली है। क्योंकि वहां पर देखो, आप देख सकते हो किस तरीके से यहां पर लोगों ने गाड़ियों को भी फूंक दिया है। जो प्रदर्शनकारी है, उपद्रवी है, उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में भी आग यहां पर लगा दी है। ठीक है, अमेरिका झंडे पर थूकते और उसे जलाते हुए प्रदर्शनकारी आप देख सकते हो यहां पर जो है इस तरीके से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कैसे एक प्रदर्शनकारी बाइक पर जो है प्रदर्शन कर रहा है। यहां पर जो है पूरा इस कार को आग लगा दी है इसने और इतना ज्यादा बवाल वहां पर चल रहा है। और मास्क लगाकर जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हो, पूरा धुआं धुआं यहां पर हो चुका है। और अब इसको लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप घबराए हुए हैं। यहां पर प्रदर्शनकारी पूरा लाइन लगा के बैठे हुए हैं। लॉस एंजल्स में जो प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर को गोली लगी है। विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रही ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लोरेन टोमाशी पर पुलिस ने रबर बुलेट फायर कर दी है। पुलिस के द्वारा फायर की गई है। यह घटना रविवार को उस समय हुई जब 9 न्यूज की पत्रकार लोरेन टोमाशी लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। तो मैं आपको दिखा देता हूं, देखो इनका फोटो आप इस तरीके से जो है देख सकते हो। यहां पर जो है पैर में इनके गोली लगी है और यहां पर जो है लाइव रिपोर्टिंग ये कर रही थी। लेकिन प्यारे भाई ये भी जो है इसकी चपेट में आ गई थी। लोरेन ने कहा कि कई घंटों की तैनाती के बाद स्थिति अब तेजी से बिगड़ गई है। लॉस एंजल्स पुलिस घोड़ों पर सवार होकर प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट दाग रही है। उन्हें शहर के
सेंटर से हटा रही है। इस दौरान पीछे से एक पुलिस अधिकारी की आवाज आई जो कह रहा था कि तुमने अभी पत्रकार को भी गोली मार दी। किसी ने लॉरेंस से पूछा कि क्या वह ठीक है, तो उन्होंने जवाब दिया मैं ठीक हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्यारे भाई पत्रकार को भी गोली लगना यहाँ पर जो है काफी बड़ी हिंसा की बात यहां से निकल के आ रही है। और लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड तैनात किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में हालात को काबू करने के लिए यहां पर लगभग 2000 नेशनल गार्ड्स को भेजा है। हालांकि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूशम और लॉस एंजल्स की मेयर कैरन बेश ने नेशनल गार्ड्स भेजने का विरोध किया है। यह पहला मौका है जब किसी राज्य में नेशनल गार्ड को बिना गवर्नर की अनुमति के भेजा गया। पहला मौका है कि बिना गवर्नर की अनुमति के यहां पर जो है गार्ड्स को भेजा गया। इसके बाद लॉस एंजल्स में 6 से 7 जून को सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था। इसका विरोध यहां पर हो रहा है छापेमारी में। राष्ट्रपति ट्रंप की जो डिपोर्टेशन पॉलिसी का हिस्सा है, मतलब ये चाह रहे हैं कि जो यहां से अप्रवासी उनको निकाला जाए और यहां पर जो है केवल अमेरिका के ही लोग रहने चाहिए। लेकिन जो अप्रवासी हैं, जो यहां पर लोग रह रहे हैं, वो ही तो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। जैसे ये रहने वाले हैं मैक्सिको के, ठीक है, मैक्सिको के जो लोग हैं वो यहां पर रह रहे हैं काफी लंबे समय से और अब इनको यहां से निकाला जा रहा है। तो ये सरकार के खिलाफ प्यारे भाई प्रदर्शन यहां पर लगातार कर रहे हैं। अब इस पे बहुत से सवाल खड़े होते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जानबूझकर ऐसा करा रहे हैं, क्या सुर्खियों में रहना चाहते हैं? क्योंकि लगातार जब से ये राष्ट्रपति बने हैं पूरी दुनिया में इसी तरीके से चर्चा का विषय बनना चाह रहे हैं लगातार। चाहे आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने हस्तक्षेप किया। फिर उसके बाद जो है जो एप्पल के सीईओ है उनको बोला कि भारत में जो आपने हेडक्वार्टर यहां पर बना रखे हैं एप्पल कंपनी के, उनको जो है अमेरिका स्थानांतरित किया जाए। और फिर उसके बाद से जो है इन्होंने ये भी बोला कि टिकटॉक को हम खरीद लेंगे, ये सब चीजें। और ट्रांसजेंडर पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए। वहां पर जो है जो WHO है उससे बाहर होने की घोषणा कर दी। मतलब लगातार जब से ये राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार प्यारे भाई ये सुर्खियों में। हो सकता है ऐसा भी माना जा रहा है कि जानबूझ के इन्होंने ऐसा कराया होगा, लेकिन प्यारे भाई जो भी चल रहा है बहुत गलत चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लगभग 3000 अप्रवासियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य रखा गया है और ट्रंप की जो डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत ICE को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों का रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी की वजह कुछ व्यापारी द्वारा फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करना भी है। अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। यहां पर जो है लगभग 1600 अप्रवासी यहां पर पकड़े जा रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में मुख्य तौर से अप्रवासी समुदाय के समर्थक, स्थानीय निवासी और अप्रवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन जैसे कोएलिशन फॉर ह्यूमन इमिग्रेट राइट्स और नेशनल डे लेबरर ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क के सदस्य भी इसमें शामिल है। जो प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं ये सभी अप्रवासी हैं। और प्यारे भाई देखो, प्रदर्शन यहां पर बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है क्योंकि लोगों की जान यहां पर जा रही है। ठीक है, और लॉस एंजल्स जो है अप्रवासियों का आबादी का ये काफी ज्यादा जो है संख्या वाला जो है शहर माना गया है। यहां पर मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या लाखों में है। यह शहर मैक्सिकन मूल के लोगों का सबसे बड़ा केंद्र है। मैक्सिकन यहां पर सबसे ज्यादा रहते हैं। कैलिफोर्निया मैक्सिको बॉर्डर से बड़ी संख्या में अप्रवासी अमेरिका में घुसते हैं और वही लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर 109 लाख कुल विदेशी लगभग जो है यहाँ पर 109 लाख अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर अप्रवासियों की घुसपैठ के मामले। इनमें मैक्सिको, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास के अप्रवासी शामिल है। 2023 में लगभग 2.49 लाख, 2024 में 58,000, 77% की कमी हुई थी। लेकिन प्यारे भाई लगातार जो है अमेरिका में यहाँ पर ये शामिल हुए हैं अप्रवासी। मिलिट्री स्टाइल में की गई छापेमारी। एजेंट्स ने भारी हथियारों और सिक्योरिटी गियर जैसे गैस मास्क पहने हुए थे। उन्होंने फ्लैश बैग, ग्रेनेड, आंसू गैस और पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और वेस्टलेक डिस्ट्रिक्ट में 2 होम डिपो स्टोर, फैशन डिस्ट्रिक्ट में अम्बियास एम्परल, साउथ लॉस एंजल्स में एक वेयर हाउस और एक डोनट शॉप पर छापेमारी की गई। और यहां पर जो है लगातार प्यारे भाई छापेमारी की जा रही। अमेरिकी सेना से जुड़े होते हैं नेशनल गार्ड्स। जो नेशनल गार्ड्स होते हैं वो अमेरिका सेना से जुड़े होते हैं। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स का एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स है जो आर्मी से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेशनल गार्ड्स राष्ट्रीय सुरक्षा और इमरजेंसी स्थितियों में अहम भूमिका निभाते हैं। नेशनल गार्ड्स केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर काम करते हैं। ये गार्ड्स राज्य के गवर्नर और देश के राष्ट्रपति दोनों के आदेश पर काम करते हैं। नेशनल गार्ड्स में 2 मुख्य हिस्से होते हैं, आर्मी नेशनल गार्ड और एयर नेशनल गार्ड। ये सैनिक आमतौर पर पार्ट टाइम ड्यूटी करते हैं।
ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में इस समय है नेशनल गार्ड, क्योंकि यहां पर जो है नेशनल गार्ड्स का काफी योगदान बताया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की घोषणा की है कि हम सख्त कदम उठाएंगे। और यहां पर ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अप्रवासियों के खिलाफ सख्त नियम लागू किए। इन नियमों का मकसद अवैध इमिग्रेशन को रोकना और बड़े पैमाने पर जो डिपोर्टेशन है उसको बढ़ावा देना है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के लिए ऑपरेशन 8 लोड्स की शुरुआत की थी और आपने देखा भी होगा कुछ भारतीय भी जो वहां पर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में गए थे उनको वापस भेज दिया गया था। ठीक है, काफी वीडियो वायरल हुई थी उस समय, उनके हाथों में हथकड़ी लगा के जो है उनको भेजा गया था यहाँ पर। ठीक है, तो अप्रवासियों को निकालने का काम ये कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रवासियों के कारण ही ये हिंसा वहां पर फैली। ठीक है, आप सबकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाए। आरजी ज्ञान व्हाट्सएप चैनल से सभी प्यारे भाई जुड़ जाएंगे पल पल की अपडेट के लिए, क्योंकि जो भी न्यूज होती है हम सच्चाई के साथ आपके सामने पेश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से चीजें बताई जाए। बाकी आपके लिए बहुत कुछ नया भी होने वाला है इस चैनल पर, बेहतरीन वीडियो आपको मिलेंगे जिससे आपको मतलब बहुत जानकारी मिलेगी। हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप सब के लिए लगातार प्यारे भाई हमारा ये पूरा आरजी ज्ञान परिवार आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके बाय, ध्यान रखिए सर।